नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एमॉक्स। दोस्तों, आज हम अरब वर्सेज इसराइल का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। अकेले इसराइल ने 6 दिनों में अरब देशों को हराया। जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, वैसे ही अरब राष्ट्रों के बीच में इसराइल रहता है। ये दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जो बहुत ही छोटा होने पर वह इतने आक्रामक पड़ोसियों से घिरा होने के बावजूद अपनी शर्तों पर जी रहा है, प्रगति कर रहा है और रक्षा क्षेत्र में अमेरिका की बराबरी कर रहा है। इसराइल का जब भी जिक्र होता है तो 6 डे वॉर की बात जरूर होती है। इसराइल और अरब देशों के बीच 1967 में हुए युद्ध ने मध्य पूर्व के भौगोलिक नक्शे को बदल दिया। जब एक जंग में इसराइल ने अरब देशों को बुरी तरह हराया था। ये अरब देश इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत थे। इससे पहले इस युद्ध को टालने के लिए इसराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक खींचातान चली, लेकिन इसे टाला नहीं जा सका। 1967 में 6 डे वॉर 5 और 10 जून के बीच अरब और इजरायली सेनाएं तीसरी बार भिड़ी, जिसे 6 दिवसीय युद्ध या जून युद्ध कहा गया। 1967 में शुरुआत में सीरिया ने गोलान हाइट्स की स्थिति से इजरायली गांवों पर बमबारी तेज कर दी। 5 जून 1967 को इजराइल की वायुसेना ने अपना ऑपरेशन फोकस शुरू किया और मिस्र के हवाई अड्डों पर अटैक कर दिया। इजराइल के करीब 200 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और मिस्र की वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाया। जब इजरायली वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में 6 सीरियाई मिग लड़ाकू विमानों को मार गिराया तो नासिर ने सिनाई सीमा के पास अपनी सेनाएं जुटाई। वहां संयुक्त राष्ट्र की सेना को खारिज कर दिया और उसने फिर से इलियट को अवरुद्ध करने की मांग की। इजराइल के इस हमले में मिस्र भौचक्का रह गया। इजराइल ने मिस्र के 18 विभिन्न ठिकानों को निशाना बनाया और मिस्र की वायुसेना को 90% तबाह कर दिया। इसके बाद इजराइल ने अपने हमले का रुख जॉर्डन, सीरिया और इराक की वायुसेना की तरफ किया और उन्हें तबाह कर दिया। मई 1967 में मिस्र ने जॉर्डन के साथ एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1973 योम किपुर युद्ध, 6 दिवसीय युद्ध के बाद हुई छिटपुट लड़ाई 1973 में फिर से पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल गई। 6 अक्टूबर को यहूदियों के पवित्र दिन योम किपुर युद्ध इजराइल को मिस्र की सेनाओं द्वारा पार करते हुए पकड़ लिया गया। अरब सेनाओं ने पिछले युद्धों की तुलना में अधिक आक्रामकता और लड़ने की क्षमता दिखाई और इजरायली सेनाओं को भारी क्षति उठानी पड़ी। हालांकि इजरायली सेना ने अपने कई शुरुआती नुकसानों को उलट दिया और सीरियाई क्षेत्र में अपना रास्ता बना लिया और स्वेज नहर को पार करके और उसके पश्चिमी तट पर सेना स्थापित करके मिस्र की तीसरी सेना को घेर लिया। फिर भी इसने स्वेज नहर के किनारे प्रतीत होने वाली अभेद किलेबंदी को कभी हासिल नहीं किया, जिसे मिस्र ने अपनी शुरुआती सफलताओं में नष्ट कर दिया था। इस्लामी पवित्र महीने रमजान के दौरान चली 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई। इजराइल ने 11 नवंबर को मिस्र के साथ और 31 मई 1974 को सीरिया के साथ एक औपचारिक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल और मिस्र के बीच एक विघटन समझौता 18 जनवरी 1974 को हस्ताक्षरित मितला और गिरदी दर्रों के सिनाई पश्चिम में इजराइल की वापसी के लिए प्रावधान किया गया था, जबकि मिस्र को नहर के पूर्वी तट पर अपनी सेना के आकार को कम करना था। दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की गई। इजराइल और अरब देशों के बीच का अब्राहम समझौता। एक बार फिर हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का हालिया घटनाक्रम हमास के ताजा हमले की एक बड़ी वजह है। इजराइल का यूएई में समझौता हुआ, जिसे अब्राहम समझौता नाम दिया गया। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को हुआ था। उसी रात 11 सितंबर को इन दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब्राहम के नाम की खासियत यह है कि इसे इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों ही धर्मों में पवित्रता के साथ नाम लिया जाता है। इसका मतलब सहयोग की भावना है। अब्राहम समझौते का मुख्य मकसद अरब और इजराइल के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को सामान्य बनाना था। सितंबर 2020 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक अब्राहम समझौते ने इजराइल और यूएई और बहरीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की, जिससे 41 साल का गतिरोध टूट गया और भू राजनीतिक भूकंप आ गया। सूडान और मोरक्को ने भी इसका अनुसरण किया। फिलिस्तीन मुद्दे के कारण 1948, 1967 और 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुए, जब तक कि इजराइल और 2 अरब राज्यों मिस्र और जॉर्डन के बीच शांति संधि नहीं हो गई, जिन्होंने पहले इजराइल से निपटने पर अन्य अरब राज्यों के साथ संबंध तोड़ दिए। हालांकि सऊदी अरब अब्राहम समझौते का समर्थक था, लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। ये कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिका सऊदी अरब पर इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए दबाव बना रहा है। अब्राहम समझौते के तहत इजराइल किसी भी विलय
योजना को रोकने के लिए सहमत हुआ। हालांकि फिलिस्तीन क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों के निर्माण पर इजराइल की रुको और जाओ नीति को रोका नहीं गया। पीएम नेतन्याहू की वर्तमान सरकार में अति दक्षिणपंथी मंत्री हैं जो पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहते हैं और सभी फिलिस्तीनियों को बसने के लिए अन्य अरब देशों में भेजना चाहते हैं। वेस्ट बैंक में यहूदी बसने वालों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें कई गुना बढ़ गई है और 2023 में सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। यानी अब फिलिस्तीन की साइड लेने के लिए तुर्की और ईरान शेष रह गए हैं। ईरान पहले से ही दुनिया में अलग थलग है और अर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की के मुस्लिम लीडर बनने को इस्लामिक देश सपोर्ट नहीं करते। तो आज हमने आपको हमास की कहानी बताई। अब इजराइल फिलिस्तीन विवाद के आखिरी एपिसोड में आपको हमेशा फिलिस्तीन समर्थक रहे भारत की इजराइल संग संबंधों की कहानी बताएंगे। कैसे आखिर छोटा सा दिखने वाला देश देखते ही देखते बन गया ऐसा दोस्त जिसका दिल भारत के लिए धड़कता है। इजराइल के कौन दोस्त कौन दुश्मन, भारत का स्टैंड क्या है। इजराइल और हमास में ज्यादातर ताकतवर देश इजराइल के साथ है। आज भले ही अमेरिका ने फौरी तौर पर इजराइल को राफा संघर्ष की वजह से हथियारों की खेप देने से मना कर दिया हो, लेकिन इतिहास में अमेरिका ने तो खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहाँ तक कह दिया था कि अन्य देश इस संघर्ष से दूर रहे। ब्रिटेन का भी रुख कमोबेश अमेरिका जैसा ही रहा है। ब्रिटिश पीएम सुनक ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ अपने संयुक्त बयान में इजराइल के लिए दृढ़ता और एकजुटता के साथ समर्थन जाहिर किया। उन्होंने आतंकवादी हरकतों के लिए हमास का कोई औचित्य नहीं है और इसकी हर तरह से निंदा की जानी चाहिए। बयान में कहा गया कि हमारे देश इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने के प्रयासों में इजराइल का समर्थन करेंगे। हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि इजराइल के प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले किसी भी संगठन के लिए ये समय इन हमलों का लाभ उठाने का नहीं है। इन 5 नेताओं ने कहा कि वे फिलिस्तीन लोगों की वैध आकांक्षाओं को मान्यता देते हैं, इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए न्याय और स्वतंत्रता के समान उपायों का समर्थन करते हैं, लेकिन हमास फिलिस्तीनी लोगों की इन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान समेत सारे मुस्लिम देश, ईरान, कतर, कुवैत, लेबनान, यमन, इराक और सीरिया पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ हैं। पिछले दिनों इजराइल से संबंध सुधारने की दिशा में काम कर रहे सऊदी अरब ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले को फिलिस्तीनियों का सेल्फ डिफेंस एक्ट बताया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि ये ऑपरेशन सत्ता हथियाने वाले शासन के चरमपंथियों के प्रति फिलिस्तीनियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने बाकी मुस्लिम देशों से अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करने का आह्वान किया। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुडानी ने एक बयान में कहा कि फिलिस्तीनी लोगों द्वारा किया गया ये ऑपरेशन कई सालों से व्यवस्थित उत्पीड़न का स्वाभाविक परिणाम है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के चलते इस हमले के लिए जिम्मेवार है। सीरिया ने भी सरकारी समाचार मीडिया के माध्यम से हमास के इजराइल पर हमले के लिए समर्थन दिखाते हुए बयान जारी किए। सऊदी अरब ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। उकसावे और फिलिस्तीनियों को अधिकारों से वंचित रखने के चलते हमला हुआ। इजराइल और भारत की दोस्ती बेहद गहरी है, लेकिन इसके साथ ही भारत ने फिलिस्तीन के अलग देश के रूप में वजूद में रहने का भी समर्थन किया है, जिसका नजारा संयुक्त राष्ट्र में भी देखने को मिला। भारत के इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध भी है, खासकर जब रक्षा और सुरक्षा की बात आती है। नई दिल्ली देश से सैन्य उपकरणों का शीर्ष खरीदार है और इजराइल ने गोला बारूद प्रदान करके कारगिल युद्ध में भारत का समर्थन किया था। भारत इजराइल व्यापार संबंध मजबूत हुए हैं और व्यापार लगभग $7.5 बिलियन का है। भारत और इजराइल दोनों की आतंकवाद के बारे में समान चिंता है, जिन्हें 26/11 के हमलों के दौरान बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लगे हाथ लाइक और शेयर भी करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।